म्यूजिक लेसन चैनल पे मैं सुधीर तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि कोई भी गाना आप बजाना चाहते हैं तो कोई भी गाना बजाना बहुत ही आसान होता है। आपके मन में उस गाने का भाव होना चाहिए। एक बार, दो बार, चार बार किसी गाना जिसको आप बजाना चाहते हैं उसको अगर आप आराम से आपके दिमाग में वो गाना सेट है, उसका ट्यूनिंग, उसका धुन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कोई भी गाना आसानी से बजा सकते हैं। लेकिन कोई भी गाना बजाने से पहले आपको हारमोनियम को या कोई भी कीबोर्ड को बहुत बारीकी से या बहुत आराम से समझना जरूरी होता है। मेरे पिछले वीडियो को, यदि मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, ये तीसरा वीडियो है बेसिक हारमोनियम में हारमोनियम कैसे बजाएं, हारमोनियम ट्रेनिंग का एक तीसरा वीडियो है। तो मेरे पिछले दो वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक सप्तक में कौन सा स्वर कहाँ कहाँ पे होता है। और ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो अब आपको स्वर साधना यानी स्वर को थोड़ा समझना पड़ेगा बारीकी से। देखिएगा, मध्य सप्तक के सा पे मेरा अभी उंगली है और यहाँ से देखिएगा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों, सा से लेके मध्य सप्तक के सा से लेके और तार सप्तक के सा तक आप जैसा कि देख रहे होंगे, इधर से सा रे गा मा पा धा नी सा। आज हम देखेंगे दोस्तों कि इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम यानी सरगम के सातों स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये तो बोलचाल के भाषा में हम बोलते हैं दोस्तों, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, सा षडज, रे ऋषभ, गा गंधार, म मध्यम, पा पंचम, ध धैवत और नी निषाद। इस नाम से ये जाने जाते हैं दोस्तों। सा रे गा म पा ध नी, नी धा पा म ग रे सा, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। आप देख चुके हैं दोस्तों कि हमारे एक सप्तक में जो सरगम है, 7 सरगम, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो ये देखिए दोस्तों, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। यानी कि इधर से सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से लेके ऊपर की ओर तार सप्तक के सा तक, यदि हम इधर से इधर की ओर जाते हैं दोस्तों तो इसको बोलते हैं आरोह, ऊपर की ओर। और यहाँ इस सा से लेके सा नी धा पा मा गा रे सा, तो इसको बोलते हैं अवरोह, यानी कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। आरोह बढ़ते क्रम में, अवरोह घटते क्रम में। तार सप्तक के सा से लेके और मध्य सप्तक के मध्य सप्तक के सा तक यदि एक एक रीड या एक एक स्वर जब हम नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं घटते क्रम में अवरोह, और एक एक स्वर जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसको बोलते हैं दोस्तों अवरोह।
यानी आरो और औरो, इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो बेसिक हारमोनियम में आपका जो आपके लिए जो जरूरी बात है, ऐसे तो आप इतना समझ लीजिए कि स्वर ज्ञान या स्वर साधना अथाह यानी सागर है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति यदि आपको बताता है तो सागर में गागर यानी थोड़ा सा उसका ये इतना विस्तृत है दोस्तों कि जैसे जैसे आप इसमें जुड़ते जाइएगा, जानते जाइएगा, आपको इसका आनंद बढ़ते जाएगा। तो शुरुआत में आप अगर मेरे पिछले वीडियो को, पिछले 2 वीडियो को और इस वीडियो में अभी तक जो आप देखे, अगर इतना देख लिए तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि ब्लैक वाइट इसके जो बेसिक जानकारी है। अब इतना से आप ये बात समझ गए होंगे कि कहीं पे भी अगर आपको कोई बोलता है सा, कोमल रे, तीव्रमा, इस तरह का कोई भी शब्द आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। अब दोस्तों जरूरी है कि हम कभी भी जब भी हमारे पास हारमोनियम उपलब्ध हो, और अगर आपके पास हारमोनियम उपलब्ध नहीं भी है तो दोस्तों अभी हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल निश्चित रूप से उपलब्ध है। और आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके, मैं किसी भी ऐप का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप प्ले स्टोर में जाने के बाद कोई भी हारमोनियम का ऐप जो आपको अच्छा लगे उसको डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से भी बहुत आसानी से मेरे वीडियो को देख के समझ सकते हैं। हारमोनियम में और मोबाइल में बिल्कुल समानता होता है, और मैं अलग से भी आप लोगों के लिए मोबाइल में कैसे गाना बजाया जा सकता है, मोबाइल से ही कैसे सीखा जा सकता है, ऐसा वीडियो भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आप बहुत ही सरलता से कोई भी गाना को या कोई भी अपने शौक को गा के, बजा के और पूरा कर सकें। मोबाइल सबके पास उपलब्ध होता है, तो मोबाइल संबंधी वीडियो भी बहुत जल्द आपके लिए मैं बनाऊंगा। तब तक आप मेरे इन सभी वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों मेरे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मेरा वीडियो से यदि आपको लाभ मिल रहा होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं एक एक कमेंट को देखता हूं और मेरे समझ में आना चाहिए दोस्तों कि मेरे वीडियो से आप लोगों को किस टाइप का लाभ मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।